साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है मेरे साथ, सो दैट हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। जल्दी से जुड़ते जाइए और कमेंट करते जाइए। चिराग तिवारी, हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। शिवेंद्र विश्वकर्मा, साक्षी, पीयूष गर्ग, अंबादास सागर, डॉक्टर कमल सिंह, मंगेश चौहान, हीरा कटियार, तनु दत्ता, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग नहीं, अब तो गुड आफ्टरनून हो चुका है। हालांकि जब जागो तब सवेरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है, मैथ्स की क्लास बेटा आज इसलिए नहीं हुई क्योंकि एसएससी जीडी का सम्मान समारोह जो है ना, उसमें सर वहाँ पर व्यस्त हैं, इसलिए। अब जीएस की क्लास भी अपनी देख लेना इसके बाद, है कि नहीं है, ठीक है? मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता है कि नहीं है, एक बार देख लीजिए आप। बहुत ज़्यादा वेट करें उससे बढ़िया है एक बार नोटिस कर लेना कि वो शेड्यूल्ड है कि नहीं है। बाकी तो नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाता है, ठीक है? चलिए, जैसे कि आपको पता है कल हमने डायरेक्शन चैप्टर की शुरुआत की थी, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमने सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान किया था। 8 दिशाएं होती हैं, फिर उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट मुड़ना सीखा था। उसके बाद पहला टाइप शुरू कर दिया था जिसका नाम था फाइनल डायरेक्शन, यानी कि अंतिम दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा ज्ञात करने से संबंधित सवाल जो थे, अब देखो मैं ना ज़रा इसके अंदर पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ कल वाली फाइल को। तो क्या होगा, कल वाली फाइल से आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा मैं। कल वाली फाइल को यहाँ पर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। कल कितनी तारीख थी जी? 26 थी, 27 थी? 27 थी ना? 27, ठीक है। ये वाली फाइल रहेगी वो। यही थी ना, देखो ध्यान से। तो बस मुझे यही वाला चीज़ चाहिए जो कि मुझे सबसे आगे लेकर आनी है। मैं इसको आगे ले आता हूँ। इससे क्या होगा, चीज़ें रिलेट होना शुरू हो जाएंगी अब आपकी। तो ध्यान से देखिए, हमने कल यही पढ़ा था कि 8 दिशाएं होती हैं और प्रत्येक दिशा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। मेन डायरेक्शन होते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो उनको लिख लिया, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, के राइट में साउथ, के राइट में वेस्ट। सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट होते हैं, तो उनको भी उसी क्रम में लिख लिया। फिर पहला टाइप शुरू किया था जिसका नाम था फाइनल डायरेक्शन, यानी कि अंतिम दिशा को ज्ञात करना। जी बिल्कुल, देख लेंगे। बहुत लेट अपलोड हो रही है पीडीएफ, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा। कल की क्लास एकदम मस्त था, चलो बहुत बढ़िया। ओके। मेरी वर्कशीट आपको एप्लीकेशन पे जाके जो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है वर्कशीट का, वहाँ पर मिल जाएगी। एक बार सर्च कर लीजिए, मैंने लगवा दी है वहाँ पे, रैंकिंग की लगवा दी है। और इसकी तब लगेगी जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे वहाँ व्यस्त कर रहे हो आप कमेंट्स में, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, है ना? इसलिए नॉर्मल कमेंट्स वैसे कर सकते हो, सवाल के जवाब देना वगैरह। बाकी चीज़ों को छोड़िए। तो ये पढ़ने के बाद हमने फाइनल डायरेक्शन पढ़ा, अंतिम दिशा ज्ञात करना। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने हाथ से लिखकर भी करवाए, बल्कि ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैंने अपने हाथ से लिखकर ही करवाए। जहाँ पर हमने सीखा था 3 लेफ्ट बराबर होते हैं एक राइट के। ये भी होगा मेरे पास, मैं उसे भी ले आता हूँ यहाँ पर। हमने सीखा था 3 लेफ्ट बराबर होते हैं एक राइट के। ये रहा, देखो ये, इसको भी मैं ऊपर ही ले आता हूँ। कल वाला जो वो था ना, ये देखिएगा जरा ध्यान से, यही तो सीखा था कि 3 लेफ्ट बराबर, एक लेफ्ट राइट को काट देता है। 3 लेफ्ट एक राइट के बराबर होते हैं, 3 राइट एक लेफ्ट के बराबर। 4 लेफ्ट 4 राइट सेम डायरेक्शन, 2 लेफ्ट 2 राइट अपोजिट ले जाते हैं। ये सब कुछ सीख लिया। लेकिन कल जो पहला टाइप हमने सीखा था, उसकी खासियत क्या थी वो समझिएगा। उसकी खासियत ये थी कि वहां पर आपको केवल और केवल ये पूछा गया था कि अंत में वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। मैंने आपको ज़्यादा सवाल नहीं करा पाए थे, हाथ से लिख लिख के सवाल कराए थे। लो, एक सवाल लिखित में कैसे आता है जरा इसे भी देख लो। कल वाला ही टाइप है, ध्यान रखना, टाइप बदला नहीं है। लास्ट में क्या पूछ रहा है, अब उसका मुख किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, ये पूछ रहा है। तो मतलब फाइनल डायरेक्शन ही तो पूछ रहा है। अंतिम दिशा पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। राजू उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, मीन्स राजू इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर नॉर्थ की तरफ मुख करके खड़ा है, उत्तर दिशा की ओर।
अब क्या करता है बताइए, वह 30 मीटर आगे चलता है और बाएं मुड़ जाता है तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने दाएं मुड़ जाता है, 50 मीटर चलता है एवं अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और चलता है। कितना चला कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो आपने लेफ्ट से राइट काटना है। हैंड बचा है राइट, जो व्यक्ति नॉर्थ में था, आपको पता है ना नॉर्थ यहाँ होती है, जो व्यक्ति नॉर्थ में था उसे एक राइट घुमा दीजिए, इधर घूमेगा, आंसर आ जाएगा पूरब यानी कि ईस्ट। बोलो बात समझ में आ गई, पूरब यानी कि ईस्ट, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट वन। समझ में आई बात कि नहीं? और देखो ऐसा ही सवाल, देखो इसमें भी वो लास्ट में क्या पूछ रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, मीन्स फाइनल डायरेक्शन पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, पश्चिम जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, वेस्ट की ओर चलना शुरू करता है। वह दाएं मुड़ता है, पुनः दाएं मुड़ता है, अंत में बाएं मुड़ता है। देखो बोल हिंदी में रहा हूं लेकिन लिख इंग्लिश में रहा हूं, दोनों लैंग्वेज कवर हो रही है। वह किस दिशा में जा रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। तो लेफ्ट से राइट कट गया, बचा राइट। आप वेस्ट वाले को राइट घुमा दीजिए। वेस्ट किधर होता है जानते हैं सर, इधर होता है। तो वेस्ट वाले को राइट घुमाओगे इधर आएगा, इधर का मतलब उत्तर होगा, उत्तर मतलब नॉर्थ होगा, नॉर्थ यानी कि ऑप्शन ए होगा। आई होप ये भी समझ में आ गई बात। और देखिए चलिए लास्ट लाइन पढ़कर डिसाइड कीजिए कि हमको करना क्या है डायरेक्शन में, इससे पता चलेगा ये टाइप कौन सा है। ठीक है, कह रहा है तब बताइए अब वह किस दिशा में चल रही होगी, यानी कि अगेन सिर्फ दिशा पूछी है, वो भी अंतिम। तो शुरू से पढ़ें, दीपा उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, उत्तर को इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं। वह चलने के बाद कुछ देर बाद अपने दाएं मुड़ती है, मींस राइट, और कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है, मींस लेफ्ट, और 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ती है, मींस लेफ्ट। बताएं अब किस दिशा में चल रही है। लेफ्ट से राइट कट गया, बचा क्या, लेफ्ट। जो व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा था, नॉर्थ ऊपर होता है, उसे एक लेफ्ट घुमा दो। एक लेफ्ट घुमाओगे इधर, इधर मतलब पश्चिम दिशा की ओर उसका मुख हो जाएगा, मींस वेस्ट में ही शी विल बी मूविंग। बोलो बात समझ में आ गई। NESW पर आएंगे बेटा, आज आ रहे हैं ना NESW पे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों हो, पहले ये तो कर लो कल वाला टाइप, भाषा में कैसे लिख कर आते हैं क्वेश्चंस लैंग्वेज में, उनको देखो जरा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखो, इसे खुद बनाकर दिखाओ जल्दी से। लास्ट लाइन पढ़ो, अब उसका मुख किस दिशा में ये पूछा है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। चलिए शुरुआत से पढ़िए और तुरंत आंसर दे दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन कीजिए, देन आंसर। फर्स्ट मेंशन दी क्वेश्चन नंबर, देन आंसर योर क्वेश्चन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आप किसकी बात कर रहे हो। आप डायरेक्टली आंसर लिख देते तो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, कमेंट्स आर वेरी स्लो, यानी कि दैट आर डिलेड, डिलेड हैं वो, लेट आते हैं हमारे पास, थोड़े से लेट, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, हाँ जी बताइए। 4 किलोमीटर ईस्ट, किलोमीटर नहीं पूछा हमने आपसे, केवल हमने दिशा पूछी है। अच्छा 4 ईस्ट बता रहे, मतलब चौथे प्रश्न का आंसर दे रहे हो, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने ही पूछा था और मैं ही कंफ्यूज हो गया। चलो ठीक है, बहुत शानदार। एक आदमी पूरब की ओर चलता है, पूरब को इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं बेटा जी, जानते हैं ना आप इस बात को। ठीक है, a man goes 5 kilometer towards the east, then he turns right and goes 4 kilometer, then he turns left and goes 5 kilometer. In which direction he is facing now? देखो लेफ्ट से राइट कट गया, बचा कुछ नहीं, बचा कुछ नहीं मतलब जो व्यक्ति पूरब में चला था वो अंत में भी पूरब में ही जाता रहेगा, विल बी सेम डायरेक्शन ईस्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बताओ क्या ऐसे प्रश्नों में समय बर्बाद करने की जरूरत है कि आप कर पाएंगे? अब जल्दी बता दो कर पाएंगे कि नहीं। मैं दूसरे टाइप की तरफ बढ़ूंगा। टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर ड्राइव करती है, मींस इन दी ईस्ट डायरेक्शन, राइट। कहता है दाएं मुड़ती है 65 ड्राइव करती है, फिर बाएं मुड़ती है 33 करती है। अब किस दिशा में जा रही है, कट गया, बचा क्या, कुछ नहीं, यानी कि ईस्ट का ईस्ट ही रहेगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर अगेन। ठीक है, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। अब आपके सामने अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये दूसरे टाइप का सवाल यहां पर आ गया, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप को समझिएगा, फाइनल डायरेक्शन समझ में आ गया होगा आपको। जो कल चीजें बताई थी, कल मैंने कई सारे क्वेश्चंस हाथ से लिख कर बताए थे, आज क्या किया है, आज मैंने आपको उन्हीं को प्रिंटेड फॉर्म में दे दिया है। अब हम बढ़ रहे हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसका नाम है डायरेक्शन
एंड डिस्टेंस। सर ये तो चैप्टर का नाम है। जी हाँ, यही इस टाइप का भी नाम है। हिंदी में यदि मैं कहूं तो इस वाले टाइप में हम लोग दिशा एवं दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। यानी कि पिछले टाइप में और इस टाइप में अंतर क्या हुआ कि पिछले टाइप में केवल दिशा पूछी जा रही थी और इसमें क्या होगा, दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछी जाएगी। और ये हमारा कौन सा टाइप है बेटा जी, ये है टाइप 2। ये कौन सा है हमारा, टाइप 2 है, वो टाइप 1 था। आइए सवाल कैसे आते हैं ये समझने के लिए पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सवाल कहता है अदिति लीव्स हर हाउस एंड वॉक्स 38 मीटर वेस्ट, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 19 मीटर। ठीक है, नाउ शी टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 25 मीटर, देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 21 मीटर। अच्छा मैं लास्ट लाइन पढ़ूं, इससे हमें ये पता चले हमें करना क्या है। लास्ट लाइन पढ़ें। सर आप इग्नोर क्यों कर रहे हो ऑब्जेक्शन को, मैं कह रहा हूं कि वर्कशीट में गलती आ रही है प्लीज। महेंद्र बेटा गलती आ रही है, कितने क्वेश्चन में आ रही है ये बताओ। वैसे मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, अभी मेरे सामने तुम्हारा कमेंट पड़ गया, मैंने पढ़ लिया। गोली की स्पीड से भागते हैं बेटा यहाँ कमेंट। अरुण राम, हाँ हो गई, बताओ क्या करना है। अरुण डेली मुझसे पूछ लेता है कि सर आपकी शादी हो गई कि नहीं हो गई। हो गई। हिंदी में बोलिए, बिल्कुल हिंदी में बोलेंगे। चलो देखो, दो तीन क्वेश्चन गलत लग रहे हैं उसमें, तो उनको बेटा छोड़ दो। जो आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत है उनको आप छोड़ दो, ठीक है। और हो सकता है गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो उनको छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, मैं अगली जो वर्कशीट भेजूंगा उसको और ध्यान से प्रूफ रीडिंग करके भेजूंगा आपको। ऑप्शन गलत है, चलो उसे छोड़ दो। नेक्स्ट जो आपको मिलेगी एकदम परफेक्ट मिलेगी, आप चिंता मत करिए उसके लिए। 4-5 क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, वही गलत है ना इसका मतलब। उसे छोड़ दो, ठीक है। आपकी बात सुन ली मैंने, उन प्रश्न को छोड़ दो। देखो आप अपने आसपास आंख घुमाकर देखो, नजर घुमाकर देखो, कहीं काला रंग दिख रहा है आपको, देखो जरा ध्यान से, जहां भी बैठे हो वहां देखो, काला रंग दिख रहा है, दिखाई दिया, देख लिया, दिख गया। कितने काले रंग थे, 2-3 जगह दिखाई दिए। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब मैंने आपसे कहा कि आपके आसपास कहीं काला रंग दिख रहा है, तो आपने उस वक्त कहीं पर ये भी नोटिस किया पीला रंग था, नीला रंग था, सफेद रंग था, नोटिस किया नहीं किया। इसी प्रकार से हम समस्याओं पर ज्यादा फोकस करेंगे तो समाधान नहीं दिखाई देगा, इसलिए हमें फोकस किस पे करना चाहिए, समाधान पे। समाधान ये है कि मान लो 2-3-4 क्वेश्चन में आपको मिस्टेक नजर आ रही है, तो उसके पीछे हम पड़े हुए हैं और उसकी वजह से देखो इस वाली क्लास के कम से कम 4-5 मिनट हमने खराब कर लिए, है ना। तो इससे बढ़िया क्या था कि उसे छोड़ देते। सर हम पे बहुत सारे प्रश्न हैं, तमाम नेट पे सॉल्यूशन क्या कहते हैं क्वेश्चंस मिल जाते हैं, हम पे किताबें भी हैं, हम वहां से भी कर लेंगे, यहाँ से तो करेंगे वहां से भी कर लेंगे। ये सोच होनी चाहिए थी ना, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं, इसलिए समस्या का समाधान ढूंढते हैं। समाधान ये है कि वो जो गलत क्वेश्चन है उनको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, क्या दिक्कत है, और क्वेश्चंस करो आप जाके। अगली बार ध्यान रखेंगे कोई भी गलत प्रश्न आपके सामने ना आए, ठीक है, ठीक है। चलो अब आ जाओ मेरी इस सवाल पर कि हमें इसकी लास्ट लाइन पढ़नी है। लास्ट लाइन वो हमसे क्या कह रहा है कि वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से 15 मीटर उत्तर में है। अच्छा ये क्वेश्चन पहली बार में ही आ गया, ये आना नहीं चाहिए था। क्वेश्चन ये वाला आना चाहिए था पहली बार में, उसे भी कराऊंगा डोंट वरी, लेकिन पहली बार में इस क्वेश्चन को करो। चलो देखो जरा सवाल क्या कहता है। क्योंकि लास्ट में उसने पूछा है पुनः स्कूल गेट पर वापस पहुंचने के लिए शैली को कितनी दूर बस चलानी पड़ेगी, तो हमें दूरी बतानी है। और जब दूरी बतानी है तो ऐसे केस में हमको डायग्राम एक बार बनाकर देखना चाहिए। कहता है कि शैली एक मिनी स्कूल बस चलाती है, वह स्कूल गेट से शुरू करती है और अपनी पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर बस चलाती है।
लेट्स से वह स्कूल के गेट से शुरू करी है, ये स्कूल है, ठीक है, यहां से शुरू की है। सबसे पहले वो नॉर्थ में गई है, नॉर्थ में पहली सवारी लेने के लिए, फर्स्ट पैसेंजर को लेने के लिए नॉर्थ में गई है 7 किलोमीटर, तो मैंने इसको 7 किलोमीटर लिख दिया। फिर वह दाएं मुड़ती है, देन शी टर्न्स राइट, और रास्ते में बच्चों को लेने के लिए 10 किलोमीटर चलती है, तो इसे राइट टर्न कीजिए यानी कि दायां, और 10 किलोमीटर ऐसे करके चला दीजिए। वह दोबारा दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। दोबारा दायां मीन्स अगेन टर्न्स राइट, तो राइट कहां होगा, नीचे, और 5 किलोमीटर इससे कम होगा, ध्यान रखना, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम रखा है इसको। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है। अब अंतिम बार दाएं मुड़ेगी तो ऐसे मुड़ेगी ना, तो अंतिम बार दाएं मुड़ेगी और दाएं मुड़ती है, तो इसका मतलब कितना चली होगी आप बताओ मुझे स्कूल पहुंचने के लिए? जितना ऊपर है उतना ही तो चली होगी स्कूल पहुंचने के लिए, यानी कि 10 किलोमीटर चली होगी। पुनः स्कूल गेट पर वापस पहुंचने के लिए शैली को कितनी दूर बस चलानी पड़ेगी? तो स्कूल, ये क्या चक्कर है, ये क्या पाइथागोरस आ गई क्या पहले ही? 10 और ये 2 पाइथागोरस तो है नहीं है। वह स्कूल गेट से शुरू करती है, पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर की ओर बस चलाती है, फिर दाएं मुड़ती है, रास्ते में बच्चों लेने के 10 किलोमीटर चलती है, दोबारा दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है। पुनः स्कूल गेट पर वापस पहुंचने के लिए शैली को कितनी दूर चलना पड़ेगा? तो इसका मतलब 10 तो ये चलना पड़ेगा और ये वाली दूरी 2 और चलनी पड़ेगी। 10 और 2 कितनी हो गई? 12 हो गई। 10 और 2 12 हो गई। 12 ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। 10 कैसे हो जाएगा बताइए आप? समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, अभी हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाला, न्यूनतम दूरी नहीं निकाली है। उसने हमसे ये पूछा ही नहीं, उसने हमसे तो सिर्फ इतना पूछा स्कूल के गेट वापस पहुंचने के लिए शैली को कितनी दूर चलना होगा, और उसने यहां से उसे दाएं भी मोड़ दिया, मीन्स राइट भी टर्न कर दिया। राइट टर्न करके 10 तो ये चलना पड़ेगा, यहां आ जाएगी। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस 2 रह गया, ये चलना पड़ेगा। 10 और 2 कितना हो गया कि सर 12 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? दोबारा समझ लेते हैं, दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है शैली एक मिनी स्कूल बस चलाती है, वह स्कूल गेट से शुरू करती है, ये है स्कूल का गेट, यहां से शुरू करती है ना, स्कूल गेट से शुरू करती है। पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर उत्तर में जाती है, उत्तर मीन्स नॉर्थ, 7 किलोमीटर हमने उसको ऐसे चला दिया। फिर दाएं मुड़ती है मीन्स राइट, और 10 किलोमीटर बस चलाती है। दायां मोड़ दिया हमने उसको, 10 किलोमीटर बस चलवा दिया। दोबारा दाएं मुड़ती है, अगेन टर्न्स राइट, और 5 किलोमीटर चलाती है, तो दायां मोड़ दिया राइट, 5 किलोमीटर चला दिया, 5 किलोमीटर। अब इसके बाद उसने क्या कहा है वो इंपॉर्टेंट है, कह रहा है फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है। कितना चली ये नहीं बोला, अंतिम बार दाएं मुड़ना है तो इधर मुड़ेगी, इधर। अच्छा, स्कूल जाना है उसे तो कितना चलेगी दाएं मुड़ के, मीन्स राइट मुड़ के कितना चलेगी सर? ये 10 तो ये चलेगी सीधे सीधे। अभी स्कूल कहां पहुंची, उसके बाद यहां भी तो आना पड़ेगा ये वाली दूरी, क्योंकि ये 7 थी, ये 5 थी, तो 5 इस 7 में से घट गई, तो ये कितनी रह गई? 2, तो 10 ये और 2 ये, 10 और 2 कितनी हो गई? 12। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा एक और सवाल। अगला सवाल देखेंगे। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसके लिए एक प्रश्न को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। प्रीति बिंदु ए से शुरू करती है, प्रीति स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए और 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ड्राइव करती है, एंड ड्राइव फॉर 7 किलोमीटर इन साउथ। ए से शुरू करके 7 किलोमीटर कहां गई है? दक्षिण में, यानी कि साउथ में गई है, ठीक है। फिर वह अंतिम बार नहीं, यहां से वह बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। फ्रॉम हियर शी टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स फॉर 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर ड्राइव करवा दी हमने उसको। फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 7 चलती है। लास्ट टाइम वो लेफ्ट मुड़ी है तो लेफ्ट होगा इधर, और 7 किलोमीटर चलती है बिंदु बी तक पहुंचने के लिए। 7 किलोमीटर जितना ये है उतना ही ये भी होगा कि नहीं होगा? 7 किलोमीटर, और वो बिंदु बी पर पहुंच गई है। पूछ रहा है कि प्रीति को बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूर ड्राइव करना होगा। प्रीति को बिंदु बी से ए तक पहुंचने के लिए इतना ड्राइव करना होगा, इतना। ये कितना है कि सर नीचे 9 है तो ऊपर भी कितना होगा? 9 ही होगा। आंसर आ गया आपका सी, चेन्नई। लेकिन
आज के बाद हम ऐसे प्रश्न जिसमें दूरी पूछी जाएगी और साथ ही साथ दिशा भी पूछी जाएगी, उसके लिए हम डायग्राम बनाना शुरू नहीं करेंगे। बल्कि आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ बताया था, ध्यान करिए क्या बताया था, NESW, बस इसी का प्रयोग करेंगे। ये कैसे बना इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये कैसे बना था। तो हम लोग NESW का प्रयोग किया करेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का प्रयोग किया करेंगे दूरी निकालने के लिए। हिंदी वालों के लिए भी लिख देता हूं, इसको हिंदी में उत्तर कहते हैं, इसको हिंदी में पूरब कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं और इसको पश्चिम कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे होगा एक बार इसे समझ लीजिए। सर लेफ्ट तो नीचे की तरफ होना चाहिए था, कौन इस वाले में, कहां से लेफ्ट मुड़ रहे हो आप बताओ, इसमें इसमें ये लेफ्ट, बेटा ऐसे जाओगे तो लेफ्ट ऊपर ही तो होगा, नीचे क्यों होगा, ऊपर ही होगा। ठीक है, हाँ जी, अब इसका प्रयोग कैसे होगा ये समझना है। तो सबसे पहले आपकी डायरेक्शंस को मैं यहां पर बना रहा हूं, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आपको ये तो पता है ना, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट लिखा है, ईस्ट के राइट में साउथ होता है तो ईस्ट के राइट में साउथ लिखा है, साउथ के राइट में वेस्ट होता है तो साउथ के राइट में वेस्ट लिखा है। अब ये बताओ वेस्ट के राइट में क्या होता है कि सर नॉर्थ, क्या वेस्ट के राइट में कुछ है, नहीं, बट वेस्ट के राइट में तो नॉर्थ मिलता है ना। तो आज से ये समझ लीजिए कि वेस्ट के राइट की जब भी बात होगी तो आप घूमकर कहां आ जाएंगे, नॉर्थ पे। इसी प्रकार नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है कि सर वेस्ट, क्या आपके नॉर्थ के लेफ्ट में कुछ है, नहीं, तो ध्यान रखिए जब भी नॉर्थ के लेफ्ट की बात होगी तो आप घूमकर कहां पर आ जाएंगे, वेस्ट पर। ये बात समझ में आ गई। एक अंतिम बात कि नॉर्थ से साउथ कैंसिल हुआ करेगा और ईस्ट से वेस्ट कैंसिल हुआ करेगा। कैसे होगा आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं सवाल की। प्रीति बिंदु ए से शुरू करती है और 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाती है, तो दक्षिण दिशा में 7 किलोमीटर लिख दूं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है यहां से वह बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। यहां से वो बाएं मुड़ी मींस लेफ्ट इधर आ गई और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है, यानी कि लास्ट टाइम लेफ्ट मुड़ेगी, यहां से लेफ्ट यहां पर आएगी और बी तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर चलती है। तो बताएं बी से ए की दूरी कितनी है। आपको पता है नॉर्थ से साउथ कटता है तो ये 7 से 7 कट जाएंगे। आपको पता है वेस्ट से ईस्ट कटता है, सर वेस्ट पे कुछ है ही नहीं जो ईस्ट को काट पाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब इस पे कुछ है नहीं जो इसे काट पाए तो ये तो बच गया। कितना बच गया सर, 9 किलोमीटर। ये आपका आंसर बन गया 9 किलोमीटर, जो हम पहले भी टिक कर चुके हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, 8th क्वेश्चन को बेटा तुम शॉर्ट ट्रिक से करवा रहे हो। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पर शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पर शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है, वो पहले आ गया था तभी तो मैंने वहां पर शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई आपको। ठीक है चिराग, चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखेंगे। अब देखो जरा इस वाले सवाल को ध्यान से, ये क्या कहता है। ये सवाल कहता है, लास्ट लाइन पढ़िए, बिंदु ए पर लौटने के लिए उसे कितना और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। इस बार दूरी और दिशा दोनों पूछिए। पहले डायग्राम बनाएंगे, प्यार से समझेंगे, उसके बाद हम लोग दोबारा से ट्रिक का प्रयोग करेंगे। चलो देखो जरा, अमन बिंदु ए से दक्षिण की ओर चला है। ये बिंदु ए है, दक्षिण की ओर चला अमन, कितने किलोमीटर कि सर 5 किलोमीटर। ठीक है जी। फिर बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, बायां मोड़ दिया जी और इसको फिर से हमने 5 किलोमीटर चला दिया। फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, दायां मोड़ दिया और फिर हमने इसको 5 किलोमीटर चला दिया। फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से दायां मोड़ दिया राइट और 10 किलोमीटर हमने इस तरीके से इसको चला दिया। अंत में दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 चलता है। अब सोचो यहां से दायां मींस राइट मुड़ेगा तो ऊपर और 10 किलोमीटर चलेगा। अब 10 किलोमीटर कितना होता है बताओ कि सर देखो ये 5 है और ये भी 5 है, यानी कि ये 5
और ये 5, अब हो गया 10 किलोमीटर। इसका मतलब वो कहां पहुंच गया? बिंदु बी पर। मैंने डायग्राम क्यों बनाया है, इसका एक विशेष उद्देश्य है, जरा समझना बातों को। जैसा कि उसने क्या पूछा है हमसे कि बिंदु ए पर लौटने के लिए उसे कितना और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। अभी वो है कहां कि सर बिंदु बी पर, उसे लौटना कहां पर है कि सर बिंदु ए पर, यानी कि वो अंतिम बिंदु से जा रहा है प्रारंभिक बिंदु की तरफ, तो उसे इस दिशा में चलना होगा, इस डायरेक्शन में चलना होगा। और ये डायरेक्शन कौन सा है जानते हैं? हाँ जी सर, पूरब है, जानते हैं, यानी कि ईस्ट है, हम जानते हैं। अच्छा, दूरी कितनी है ये? कि सर देखो, ये डिस्टेंस पूरा 10 किलोमीटर का था। अच्छा, ये डिस्टेंस 5 था, तो इस 10 में से ये 5 घट जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? कि सर ये भी 5, और ये 5, तो ये भी 5, यानी कि आंसर आ गया 5 किलोमीटर पूरब की ओर। ठीक है, अब आइए आपकी ट्रिक पर। ट्रिक क्या कहती है आपकी? NESW, यही है ना आपकी ट्रिक। हिंदी में कहें तो उत्तर है, पूरब है, दक्षिण है और पश्चिम है। इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, आप जानते हैं इस बात को अच्छे से। सवाल पढ़िए। अमन बिंदु ए से दक्षिण में गया 5 किलोमीटर, तो दक्षिण में लिख दो 5। फिर बाएं मुड़ा मीन्स लेफ्ट और गया 5 किलोमीटर, तो 5 लिख दो। फिर दाएं मुड़ा मीन्स राइट, इसका दायां ये रहा, 5 किलोमीटर चला, तो यहां लिख दो। फिर से दाएं मुड़ा और 10 चला, तो इसका दायां ये है, यहां पर 10 किलोमीटर लिख दो। अंत में फिर दाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 10 चलता है, तो इसका दायां इधर, इधर मतलब यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 10 किलोमीटर यहां लिख दीजिए। बस अब आपको दूरी दिशा बतानी है। देखो मेरी बात को समझो, ये 5 और 5 10 हैं, तो साउथ से नॉर्थ कट जाएगा पूरा 10, 10 से 10 कट गया। अब ये 5 इस 10 में से घट जाएगा, क्योंकि इससे ये घटता है ना, तो यहां पर फिर भी कितना बच जाएगा कि सर 5 किलोमीटर। ये तो आ गई दूरी। अब रही बात दिशा की। दिशा, ये 5 किलोमीटर किसके नीचे बचा है कि सर पश्चिम के नीचे बचा है, तो आपका आंसर पश्चिम होगा? नहीं, हमारा आंसर पश्चिम नहीं, पूरब होगा। इंग्लिश में कहूं तो ईस्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसने हमसे अंत में आकर पूछा था बिंदु ए पर लौटने के लिए, मतलब दोबारा से वापस बुला रहा है, विपरीत बुला रहा है। और जब वो विपरीत बुलाएगा, तब ऐसे क्वेश्चन में आपको जो दिशा निकली थी पश्चिम, उसकी विपरीत करनी पड़ेगी, वही आपका आंसर बन जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, आशा आपसे मिस्टेक हो गई। इसी मिस्टेक को सुधारने के लिए हमने वहां डायग्राम बनाकर समझाया, उसके बाद ट्रिक से समझाया। अमन कह रहे हैं सर ट्रिक समझ में नहीं आ रही है। बेटा मैं समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगी समझाता रहूँ। ठीक है, चलो एक और सवाल लेते हैं, अभी समझ में आएगी, चिंता मत करिए। अच्छा, ये तो न्यूनतम दूरी वाला सवाल आ गया है। चलो मैं एक ट्रिक ट्रिक अपनी तरफ से समझाता हूँ आपको। जिसको ट्रिक समझ में नहीं आ रही उसे मैं अपनी तरफ से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले ये समझो ट्रिक कैसे बनी थी। ये हालांकि मैं बता चुका हूँ, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, ट्रिक ऐसे बनी थी, पहले हमने नॉर्थ लिखा, अब नॉर्थ के राइट हैंड पे ईस्ट है तो ईस्ट लिखा, ईस्ट के राइट पर साउथ है तो साउथ लिखा, साउथ के राइट पर वेस्ट है तो वेस्ट लिखा, ऐसे लिखे। अब मैंने एक चीज समझाई आपको कि देखो, आप बताओ वेस्ट के राइट में क्या होता है? सर नॉर्थ। क्या आपके वेस्ट के राइट में कुछ है? नहीं, बट वेस्ट के राइट में होता तो नॉर्थ है ना। तो जब भी वेस्ट के राइट की बात चलेगी तो आप नॉर्थ पर आ जाना, यहां आ जाना। ये समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है कि सर वेस्ट। क्या आपके नॉर्थ के लेफ्ट में कुछ है? नहीं। तो जब भी नॉर्थ के लेफ्ट की बात चले तो आप यहां आ जाना, यहां पर वेस्ट पर। इतनी बात समझ गए? वेस्ट के राइट जाना हो तो यहां आ जाएंगे, नॉर्थ के लेफ्ट जाना हो तो यहां आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बस एक लास्ट बात और समझाई थी मैंने कि नॉर्थ से साउथ कटता है और ईस्ट से वेस्ट कटता है। बस इतनी सी बात बताई थी। अब यदि आपको लेफ्ट राइट मुड़ने में दिक्कत आ रही है तो वो भी समझ लो। हाँ, अभी करवाएंगे ना बेटा, क्यों नहीं करवाएंगे। हाँ जी, जैसे मान लीजिए
मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूं कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चला, तो आप यहीं तो लिखोगे 10 किलोमीटर उत्तर में। अब वह दाएं मुड़ा मीन्स राइट, तो इसका राइट कहां है, ये रहा, और 5 किलोमीटर चला, मैंने लिख दिया। फिर से दाएं मुड़ा मीन्स राइट, तो इसका राइट कहां है, इधर, 10 किलोमीटर चला, मैंने फिर लिख दिया। फिर से दाएं मुड़ा मतलब राइट, तो इसका राइट कहां है, ये 10 किलोमीटर चला, तो मैंने 10 लिख दिया। बस इतना ही सवाल था, मान लो। तो आपको क्या करना है, नॉर्थ से साउथ कटता है ना, ये सेम वैल्यू है 10 और 10, ये कट जाएगी। ईस्ट से वेस्ट कटता है ना, बट ये कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये सेम नहीं है 5 और 10, तो फिर ये 5 इसमें से घट जाएगा, फिर भी तो यहां 5 बच जाएगा, और 5 वहीं बचेगा जहां ज्यादा थी वैल्यू। 5 किसके नीचे बचा है, पश्चिम के, आंसर आ गया 5 किलोमीटर पश्चिम। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अभी क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। और मान लो हम वेस्ट के भी राइट में जाते, तो वेस्ट का राइट किधर, इधर, इधर मतलब यहां आ जाते लौट कर। समझ में आई बात कि नहीं आई, अभी बताइए मुझे फटाफट से, जल्दी से बताइए, टू फास्ट, थम्स अप कीजिए यदि आपको अभी समझ में आ गया कि नहीं आया। अच्छा, पिछले वाले में 5 किलोमीटर ईस्ट क्यों किया, वो इसलिए किया था, ईस्ट इसलिए किया था क्योंकि इसमें ना उसने हमसे ये पूछा था बिंदु ए पर लौटने के लिए उसे कितना और किस दिशा में चलना पड़ेगा। बिंदु ए पर लौटना है उसे, कहां से, जहां वो अंत में है वहां से, तो उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, इसलिए ये दिशा जो पश्चिम आई थी उसे काट कर पूरब लिख दिया। क्लियर है, अभी थम्स अप आ गए आप लोगों के, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इस सवाल को देखेंगे जरा, क्या कहता है। देखो समझ में यदि धीमे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डायग्राम भी बनाकर बता दूंगा, मैं आपको ट्रिक से भी बता दूंगा। हाँ, विपरीत वाला भी बताएंगे, चिंता मत करो, ये विपरीत वाला ही आ गया दोबारा। देखो डायग्राम बना रहा हूं। सुनील बिंदु ए से पश्चिम की ओर चला, यानी कि सुनील वॉक्स फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स वेस्ट, तो पश्चिम की ओर ए से चला दिया हमने इधर। 5 किलोमीटर ड्राइव करता है तो हमने 5 चला दिया। फिर बाएं मुड़ता है मतलब लेफ्ट, और 6 किलोमीटर चलता है, ऐसे जा रहा था, इसका लेफ्ट कहां होगा, नीचे, तो नीचे चला दिया और 6 किलोमीटर चला दिया। फिर से बाएं मुड़ता है मींस लेफ्ट, और 11 किलोमीटर चलता है, नीचे था ना, उसका बायां इधर होगा, 11 किलोमीटर चलाना है, ध्यान रखना 5 से ज्यादा ही होगा 11 किलोमीटर, हमने चला दिया 11 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, अब यूं जा रहा था, इसका बायां ऊपर होगा, 6 किलोमीटर चलेगा, कितना होगा 6, जितना ये उतना ही ये 6 किलोमीटर होगा। अंत में वह दाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है, राइट मुड़ा है राइट, और बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चला है, राइट, यहां से 6 किलोमीटर यहां पर आकर बी पर पहुंच गया। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है सवाल, ध्यान से समझना। सवाल ये पूछ रहा है कि बिंदु ए पर लौटने के लिए उसे कितना और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। अभी वो है कहां, कि सर यहां पर है, बी पर, यहीं पर तो है, बिंदु ए पर पहुंचना है उसे, तो कितना और किस दिशा में ड्राइव करना होगा ये चाहिए। तो यहां से वो ए की तरफ जाएगा, तो ये दिशा कौन सी होगी बताओ आप मुझे, सर पश्चिम। तो सबसे पहली बात तो पश्चिम दिशा निकल के आ गई, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। अब रही बात दूरी की, तो देखो 6 तो यही है, ये वाली दूरी और देख लो, ये कैसे निकलेगी, कि सर देखो ये पूरी कितनी थी, 11 थी यहां से यहां तक। अच्छा, ये यहां से यहां तक कितनी थी पता है आपको, 5, तो ये 5 इस 11 में से घट जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितना निकल के आ जाएगा, 6, तो 6 ये टोटल कितना हो गया, 12 किलोमीटर। आंसर आ गया 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ NESW पे, कब तक समझ नहीं आएगा मैं भी देखूं जरा। NESW पर आ जाइए, हिंदी में इसको उत्तर, इसको पूरब, इसको दक्षिण, इसको पश्चिम कहते हैं। इससे ये कटता है, इससे ये कटता है, आप जानते हैं
सवाल को पढ़िएगा मेरे साथ। सुनील ड्राइव्स 5 किलोमीटर वेस्ट, इसका मतलब वेस्ट में 5 किलोमीटर लिखना है, फ्रॉम पॉइंट ए। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। अब यहां से वो लेफ्ट टर्न करेगा तो इधर ही तो आएगा और 6 किलोमीटर चलेगा। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड ड्राइव 11 किलोमीटर। फिर से लेफ्ट टर्न कर रहा है, इधर आएगा, 11 किलोमीटर चलेगा। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। यहां से लेफ्ट टर्न करेगा, इधर ही आएगा, 6 किलोमीटर चलेगा। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। अब यहां था ना, यहां से राइट टर्न कर रहा है वो, फाइनली राइट इधर ही तो आएगा, इधर, और 6 किलोमीटर चलेगा, तो हमने लिख दिया और बिंदु बी पर पहुंच गया। आपको पता है नॉर्थ से साउथ कटता है, इस पर भी 6 है, इस पर भी 6, कट गया, खत्म हो गई बात। वेस्ट से ईस्ट कटता है, बट ये कट नहीं पाएगा क्योंकि ये सेम नहीं है, तो घट तो जाएगा। हाँ बेटा हो जाएगी। तो ये इससे कटेगा नहीं तो घट तो जाएगा ना, तो घटाइए घटाइए, ये 5 घटा दीजिए इस 6 में से, एक बच गया। एक बच गया क्या नहीं बच गया बताओ? एक ये 11, ये टोटल कितना हो गया, यहां लिख देता हूं 12 हो गया, डिस्टेंस आ गया। अब ये बताओ, ये जो 11 और एक 12 बचा था वो किस में बचा था? कि सर पूरब में। लेकिन आप आंसर पूरब नहीं पश्चिम देना, क्यों? क्योंकि उसने हमसे फिर वही पूछा था कि बिंदु ए पर लौटने के लिए, यानी कि वापस लौटने के लिए, अंतिम बिंदु तो बी था ना, तो ए पर लौटाना चाह रहा है वो वापस, तो उल्टा करना चाह रहा है, तो उल्टे के लिए आप पश्चिम का उल्टा कर दो, सॉरी इस पूरब का उल्टा क्या कर दोगे? पश्चिम। 12 पश्चिम आ जाएगा, आंसर आ गया डी दिल्ली। और देखो आपने पहले भी 12 पश्चिम ही निकाल रखा है। अभी बात समझ में आई? जो लोग ये कह रहे थे कि सर हमें ट्रिक समझ में नहीं आ रही, क्या उनकी ये बात अब समझ में आ गई है कि नहीं? हाँ, यदि वो ये पूछता, आशा पूछ रही है सर, यदि वो ये पूछता कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखो अंत में वो इधर जा रहा था, इधर, तो वो पूरब में जा रहा होता। यदि वो अंतिम दिशा पूछता ना कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वो पूरब होती है। अभी उसने सापेक्ष दिशा पूछी है, मतलब बी से उसे ए पर लौटाया गया है, तो बी से ए कहां दिख रहा है? पश्चिम में, इसलिए पश्चिम आंसर आया है। ठीक है, चलो एक और सवाल देख लेते हैं। कहीं पाइथागोरस वाला तो नहीं आ गया ये? उत्तर दिशा में 15, उसके बाद दक्षिण में 20, 5, पूरब में 10, फिर उत्तर में 5। नहीं, ये सवाल नहीं करवाना अभी हमें आपको। ठीक है, चलिए पहले ये बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर? यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फिर अच्छे से समझ में आ ही जाना चाहिए यदि नायक बैच पढ़े हो तो। देखो बेटा, सबके मैसेज जा रहे हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस निकालना तो आ गया, लेकिन क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन कैसे कंक्लूड करें? आइए एक और सवाल लेते हैं आपको समझाने के लिए। मैं हाथ से ही लिख देता हूं पूरा सवाल, अब समय लगेगा तो लगेगा, क्या ही कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा फिर है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा, और 10 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर
चलकर रुक गया, रुक गया। ठीक है, तो बताएं, तो बताएं प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर एवं किस दिशा में है, किस दिशा में है, किस दिशा में है। इंग्लिश वालों के लिए मैं वो की पॉइंट्स लिख देता हूं जिससे टाइम वेस्ट भी ना हो, जिससे आपको दिक्कत आती है वहां पर। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चला है, यानी कि नॉर्थ में, 5 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर गया, दाएं मुड़ा, और 5 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, और 7 किलोमीटर चलकर रुक गया। प्रारंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, यही दिक्कत आती है ना बच्चों को। आइए पहले डायग्राम से समझना। देखो, मैं चाहता हूं कि एक एक बिंदु, बारीक बारीक बिंदु भी क्लियर हो जाए। लेफ्ट राइट में अब कंफ्यूजन हो गया भाई, फिर तो समस्या कुछ ज़्यादा ही हो गई। समस्या इसलिए ज़्यादा हो गई, अब मतलब पहले आप मुझसे कह रहे थे सर हमें दिशा निकालने में दिक्कत हो रही है, वो सिखाया। फिर किसी ने बोला साहब दूरी निकालने में दिक्कत हो रही है, वो सिखाया। अब कोई कह रहा है सर लेफ्ट राइट में दिक्कत हो रही है। तो भाई अब तो मैंने ये मान लिया कि आपने पहली क्लास नहीं ली है। ठीक है, चलिए सुनिएगा जरा ध्यान से। यदि हम डायग्राम से चलें इसमें, तो एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, नॉर्थ में चला है, मान लेता हूं वो अपने घर से चला है, नॉर्थ में चला है 5 किलोमीटर, तो हमने उसको 5 किलोमीटर ऐसे करके चला दिया। फिर दाएं मुड़ा, दाया मीन्स राइट, और 10 किलोमीटर चला तो हमने 10 किलोमीटर ऐसे करके चला दिया। फिर से दाएं मुड़ा और 5 चला, तो फिर से दाएं मुड़कर हमने उसको 5 किलोमीटर ऐसे करके चला दिया। फिर बाएं मुड़ा लेफ्ट और 7 किलोमीटर चला, बायां मुड़ा और 7 किलोमीटर हमने ऐसे चला दिया और रुक गया। मान लेता हूं वो ऑफिस पे जाके रुक गया अपना, ऐसा मान लेता हूं वो ऑफिस पे रुक गया। अब पहले आप मुझे एक बात बताओ कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, बताओ जल्दी से। पाइथागोरस बेटा अभी तो सिखाई नहीं है मैंने, तुम पता क्यों लगाना चाह रहे हो। मैं आगे बढ़ तो तब पाऊं ना जब आप पहले इन चीजों को सीख लो, तब तो मैं पाइथागोरस सिखाऊं। मैं तो आज सोच कर आया था कि आपको आज मैं तिरछी दूरी निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने कहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, कि सर उसका घर स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से शुरुआत की। एंड पॉइंट कौन सा है, कि सर उसका ऑफिस, जहां पर उसने खत्म किया। तो यहां पर मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, दूरी नहीं पूछ रहा। मैं आपसे पूछूं कि वो घर से किस दिशा में दिख रहा है। वो तो ऑफिस पहुंचा हुआ है ना अपने, तो घर से देखा जाए, घर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से देखा जाए, तो वो मुझे कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है बताइए। कि सर इसमें, ये कौन सी दिशा है, कि सर ये पूरब है। ये तो हो गया डायरेक्ट सीधी दूरी, मतलब सीधी दिशा। सीधी से मतलब आप प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को पूछो तो हम इसे सीधा बोल रहे हैं। यदि मैं उल्टा पूछ लूं कि वह अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की तरफ देखे तो कौन सी दिशा में दिखाई देगा, तो आप कहेंगे सर पश्चिम। इसको कह रहे हैं हम उल्टा पूछ रहा है वो हमसे। घर से पूछेगा तो हम कह रहे हैं सीधा पूछ रहा है, ऑफिस से पूछेगा तो हम कह रहे हैं उल्टा पूछ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा उसने अभी हमसे क्या पूछा है, कि वह प्रारंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, कितनी दूर एवं किस दिशा में। तो भाई दिशा तो हमें दिखाई दे गई कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो हमें इधर दिखाई दे रहा है, सामने, इधर सामने। ये कौन सी दिशा है, कि सर पूरब है। अब रही बात दूरी की, डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस ऊपर का 10 है, तो ये हरे पेन वाला ये भी 10 हो गया, यहां से यहां तक के नहीं हो गया, और 7 तो ये है ही है, तो 10 और 7 कितना हो गया, 17। 17 पूरब हो गया। यदि वो इस सवाल को ऐसे पूछ लेता कि उसके ऑफिस से घर वापस जाना हो तो कितनी दूर और किस दिशा में जाना होगा, तो दूरी तो वही रहेगी 17, लेकिन ऑफिस से घर जाने के लिए दिशा बदल जाएगी, दिशा हो जाएगी पश्चिम, उल्टी हो जाएगी। समझ में आई बात। अच्छा, यदि हम NESW से जाते तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर, इसे क्या कहते हैं पूरब, इसे कहते हैं दक्षिण, इसे कहते हैं पश्चिम। आपको पता है इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, जानते हैं ना इस बात को। अब इसको इसमें रख कर देखते हैं।
जैसा कि सवाल कह रहा है एक व्यक्ति नॉर्थ में चलता है 5, नॉर्थ ये रहा 5 लिख दीजिए इसके नीचे। फिर दाएं मुड़ता है मतलब राइट, तो इसका राइट यही तो है, 10 किलोमीटर चलता है 10 लिख दीजिए। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 गया, तो इसका दाया मतलब राइट यही तो है, 5 यहां पर लिख दीजिए। फिर बाएं मुड़ता है बाएं और 7 चलता है, अब यहां था ना, तो इसका बायां इसका लेफ्ट इधर ही तो होगा, 7 यहां पर लिख दीजिए। बस रुक गया, ये वैल्यू खाली रह गई, रह जाने दो, मैं क्या करूं, यदि वो बोलता तो मैं पहुंचता वहां तक, रह गई तो रह जाने दो। आपको पता है नॉर्थ से साउथ कटता है तो ये 5 से 5 कट गया, आपको पता है इससे ये कटता है, लेकिन इस पर कुछ होता तो कटता ना, इस पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये जुड़ जाएगा, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। अब 17 किलोमीटर किस में बचा है, पूरब में। याद रखना 17 किलोमीटर पूरब बाय डिफॉल्ट निकला है, अपने आप निकला है, और अपने आप निकली हुई दिशा हमेशा प्रारंभिक से अंतिम बिंदु को बताती है। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है वो समझना होगा कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर एवं किस दिशा में है। तो ये जो निकली है ये प्रारंभिक बिंदु से ही निकली है कि वो कहां दिखाई दे रहा है, पूरब में। यदि वो उल्टा पूछ लेता कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है, तो मैं पूरब काटकर क्या बना देता, पश्चिम बना देता। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। मोहित शर्मा करें, मुझे तो लगता है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, मे भी हो सकता है आप सही समझ रहे हो। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं आज आगे आपको पाइथागोरस की तरफ नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे क्लास सबसे ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा, सब समझ में आ गया है, बस ये समझ में नहीं आ रहा उल्टा क्यों कर रहे हो। अब वो भी समझ में आ गया होगा, अब इसके बारे में भी जरा कमेंट करके बता दो, बताओ जल्दी से, क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, और मान लीजिए एक सवाल कुछ ऐसा होता, यहां पर NESW मैंने लिख दिया, ठीक है, इससे ये कटता है, इससे ये कटता है, आप जानते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया 90, यहाँ पर लिख दिया 50, यहाँ पर लिख दिया 40, और यहाँ पर लिख दिया लेट से 10, और यहाँ पर लिख दिया 50। अब बताओ दूरी कितनी बचेगी। तो अब आप क्या करोगे बताओ। अ, एक मिनट, एक और वैल्यू लिखनी है मुझे यहाँ पर, ये है आपकी 50। हाँ जी, अब देखो जरा, नॉर्थ से साउथ कटता है तो ये 10 10 कट गए, 50 50 कट गए, मतलब ये 50 और 10 60 थे, ये भी 50 और 10 60 थे, कट गया। इससे ये कटता है, अब ये पूरा कटेगा नहीं, क्योंकि ये कितना हो रहा है, 90 50 140 हो रहा है, और ये केवल 40 है, तो 40 घटा दो इसमें से, 10 बचा, 10 और 90 कितना हो गया 100, तो ये 100 बचा। किस में बचा कि सर, पूरब में। तो ये जो पूरब दिशा निकली, ईस्ट निकली, ये हमेशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा बता रही होगी। और वो उल्टा पूछे कि अंतिम से प्रारंभिक की, तो इस पूरब का उल्टा कर देना, क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। भैया सब समझ में आ रहा है। चलो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे मैं आज ये चाह रहा था कि मैं आज आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम तक लेकर चलूं, लेकिन अब मुझे उचित समय नहीं लग रहा है आपको पाइथागोरस थ्योरम तक ले जाने का। हालांकि समय भी अब ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। अभी क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ लीजिए, जिससे कि मैं उनके जवाब दे पाऊँ आपको, ठीक है। आपके जो भी डाउट हैं वो पूछ लीजिए मुझसे, मैं उसके जवाब दे पाऊँ, क्योंकि अब पाइथागोरस थ्योरम तो मैं कल ही कराऊंगा, क्योंकि मैं कल आपको इनके और कम से कम 5 प्रश्न कराऊंगा प्रिंटेड फॉर्म में लाकर, तब कराऊंगा। ऑल क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलो अच्छी बात है, अब समझ में आ गया, कोई बात नहीं है बेटा, 10 बार पूछो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाजिब प्रश्न हो तो बहुत बढ़िया लगता है टीचर को बताने में भी। ठीक है, वर्कशीट वर्कशीट जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, रैंकिंग उसकी पहुंच चुकी है एप्लीकेशन पे। उसमें 3 4 सवाल गलत थे, उसका मैंने आपको समाधान बताया, बेटा उसको छोड़ो, आप आगे बढ़ो, अगली बार से सारी फुल प्रूफ रीडिंग होकर मिलेगी, कहीं कोई गलती भी नहीं मिलेगी आप, ठीक है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
आज आपकी मैथमेटिक्स की क्लास हुई नहीं क्योंकि सर थोड़ा व्यस्त हैं, वो एसएससी जीडी का सम्मान समारोह है इसलिए। जब मैं क्यों नहीं गया, मैं आप लोगों के सम्मान समारोह में ज़रूर मिलूंगा जब आप आएंगे। ठीक है, जब आप आएंगे तब मैं आपके सम्मान समारोह में ज़रूर मिलूंगा। ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा, कुछ इंग्लिश कर दिया। बेटा दो भाषा में निकले लिखने में बहुत समय चला जाता। आप भी कहते सर क्या कर रहे हो, इसलिए इसलिए तो ऑनलाइन क्लास में पीपीटी लाकर पढ़ाया जाता है, जिससे आपका वो वाला समय कम से कम बचे। ठीक है, अब कमेंट बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, हर किसी कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए, वर्कशीट का सॉल्यूशन थोड़ी ना होगा बेटा, ऐसे थोड़ी होता है कि वर्कशीट का भी सॉल्यूशन मैं ही कर रहा हूँ। फिर आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। हालांकि मेरे मन मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाई क्लास, जैसे मुझे आगे ले जाना था। कल बढ़ाएंगे फ्रेश माइंड से, एकदम से नए प्रश्नों के साथ में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।